आज का हमारा जो टॉपिक है ये कौन सा है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ही चैप्टर है जिसका नाम क्या है, आईटी लिटरेसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का साक्षरता। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी कितना जानकारी जानना चाहिए वो वही इसका है कि आईटी लिटरेसी। तो हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस कितने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है पावर पॉइंट फाइल्स हैव एक्सटेंशन। तो पावर पॉइंट जो फाइल होते हैं उसमें कौन सा एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा डी, PPTX डॉट PPTX। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी PPTX, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। शॉर्टकट कीज Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S मीन्स, इसका मतलब क्या है। ये जो कंट्रोल की हैं तो इसका हम यूज़ क्या क्या क्यों कहाँ करते हैं। तो जो Ctrl+C है इसका यूज़ हम, ये Ctrl+C है इसका यूज़ हम करते हैं कॉपी करने के लिए, Ctrl+V का यूज़ करते हैं पेस्ट करने के लिए, और Ctrl+S का यूज़ करते हैं सेव करने के लिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारा कहाँ, सी पर, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 3। प्रेसिंग एस्केप इन पावर पॉइंट। तो ये इससे क्या होगा, जब आप दबाइएगा पावर पॉइंट जब चल रहा है इस कंडीशन में आप एस्केप की प्रेस कर दीजिएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जो स्लाइड शो चल रहा होता है वो बंद हो जाएगा। जो स्लाइड शो जो चल रहा होता है एक के बाद एक, जो आपके जो बनाए गए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो चल रहे होते हैं वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। मतलब पावर पॉइंट जो स्लाइड्स चल रहे थे वो चलना बंद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन चूज Ctrl+N। Ctrl+N जब हम चूज करेंगे कोई नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तो इसके लिए हमको Ctrl+N दबाना होगा, हमारा शॉर्टकट की, तब जा करके हमें नया प्रेजेंटेशन वाला एक पेज ओपन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5। व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू ए PDF वी कॉल इट। ऑप्शन नंबर इसका सी है डाटा कन्वर्जन। डाटा कन्वर्जन इसको किस लिए बोलेंगे, इसलिए इसको डाटा कन्वर्जन बोलेंगे क्योंकि हमारा जो हम अभी कहाँ पर थे, वर्ड फाइल में थे, अब उसको हमको कहाँ पर जा रहे हैं, PDF फाइल। मतलब वर्ड फाइल में थे हम, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसमें हमने बनाया था और अभी हम PDF में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, डाटा कन्वर्जन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द मोस्ट कंफर्टेबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेजेस इज, ये कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, JPG फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सेल इज यूज टू, अब हमारा क्वेश्चन है 7, एक्सेल हम यूज़ करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्रिएट स्प्रेडशीट विद वेरियस फंक्शंस। विभिन्न कार्यों के साथ स्प्रेडशीट बनाएं। स्प्रेडशीट होता है इसमें, स्प्रेडशीट बोलने का मतलब होता है लाइन, रो और कॉलम बोला जाए तो कि ये बक्से हमारे पास इसमें बक्से होते हैं, और इसमें हम जो इसके लिए हम इसमें जो डब्बे होते हैं उसी में हम डाटा को एंटर करते हैं, इसी को बोलते हैं हम एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चूज द करेक्ट ऑर्डर टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू ए PDF ऑनलाइन। कोई हमारे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसको हमको PDF फाइल में उसको कन्वर्ट करना है ऑनलाइन। तो उसके लिए हमारा जो करेक्ट ये जो सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है कि किसको हम पहले करेंगे, पहले अपलोड करेंगे या पहले हम रेडी हो जाएंगे कि क्या करेंगे, तो उसको आपको करेक्ट ऑर्डर में इसको सजाना है। तो इसका करेक्ट ऑर्डर हमारा क्या होगा, उसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। सबसे पहले हम चौथा नंबर करेंगे, चौथा नंबर हमारा है चूज ए वर्ड फाइल टू कन्वर्टेड इनटू ए PDF। हम सबसे पहले एक वर्ड फाइल चुन लेंगे कि कौन सा फाइल था जिसको हमको कन्वर्ट करना था। उसके बाद हमारा सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम साइट खोलेंगे जिस साइट से हमको कन्वर्ट करना होता है PDF फाइल। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इस फाइल को अपलोड कर देंगे उस ऑनलाइन वाले साइट पे, और उसके बाद फिर लास्ट में फिर डाउनलोड कर लेंगे। जब कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा फाइल जो कन्वर्टेड फाइल था उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, JPG मीन्स उसका मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। SVG फाइल मीन्स,
एसवीजी फाइल का क्या मतलब होता है, मतलब उसका पूर्ण रूप, उसका एक्सपेंडेड रूप क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन हमारा है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स वर्सेस वेक्टर ग्राफिक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, सॉरी इसका करेक्ट आंसर जो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। सॉरी बी नंबर में हमारा सीनियर वेक्टर ग्राफिक्स है, गलती से इसके लिए सॉरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। पार्टिसिपेंट्स इन लाइव सेमिनार एंड डिस्कशन कैन ब्लैंक व्हेन इट इज़ एनेबल्ड। लाइव संगोष्ठियों और चर्चाओं में भाग लेने वाले सक्षम होने पर इसे सक्षम होने पर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा, सी इंटरेक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी इंटरेक्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम पहुंच जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस सिग्नल। मतलब ये जो वाईफाई जो होता है, वाईफाई देते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फाइडेलिटी। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। एक वायरलेस प्रौद्योगिकी मानक है जिसका उपयोग कम दूरी तक पर स्थिर और मानव मोबाइल उपकरणों के बीच डेटा आदान प्रदान के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा सी ब्लूटूथ से हम क्या करते हैं, 2 मीटर का रेंज में हम कोई भी डाटा फाइल को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा सी ब्लूटूथ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। When we share photos and videos from our Android smartphones to the computer to see them on a larger screen, we are। जब हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कंप्यूटर पर फ़ोटो वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए साझा करते हैं तो हम ब्लैंक होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलते हैं हम स्क्रीन मिररिंग के नाम से इसको हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। ब्लैंक इज ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डाटा टू अदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटरों को डाटा प्रदान करता है। एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटरों को डाटा देता है तो उसको बोलते हैं हम सर्वर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज ऑफर्ड ओवर द इंटरनेट आर कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग। उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट पर दी जाने वाली एप्लीकेशन और सेवाओं को हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफन यूज्ड टू रिफर टू ब्लैंक। मेघ के प्रतिबिंब का प्रयोग प्रायः को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट। क्या होता है कि इंटरनेट को हम दर्शाने के लिए हम क्लाउड में जो बादल होते हैं, बादल वाला हम सिंबल को यूज़ करते हैं, इमेज को यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। टू रिट्राइव फोटोज़ एंड वीडियोज़ फ्रॉम फेसबुक वी नीड टू हैव ए ब्लैंक। फेसबुक से फ़ोटो और वीडियो पुनः प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक ब्लैंक होना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डिवाइस विद इंटरनेट कनेक्शन। एक कोई डिवाइस होना चाहिए, मतलब जिसमें इंटरनेट हम चला सकते हैं, उस प्रकार का हमारे पास डिवाइस होना चाहिए और उसमें एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट डू वी नीड टू एक्सेस फोटोज़ वीडियोज़ डॉक्यूमेंट शेयर्ड ऑन फेसबुक जीमेल पर साझा किए गए फ़ोटो वीडियो दस्तावेज़ों तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर और स्मार्टफोन विथ इंटरनेट कनेक्शन। एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ हमको एक कंप्यूटर चाहिए या एक स्मार्टफोन चाहिए जिससे हम सारे चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। फ़ोटोज़ हो चाहे वीडियोज़ हो चाहे डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी चीज़ हो, हम उसको इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं आसानी से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सीरी एंड अलेक्सा आर कॉल्ड। सीरी और अलेक्सा को ब्लैंक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्मार्ट असिस्टेंट। स्मार्ट सहायक इसको बोला जाता है कि हम जो भी बोलेंगे वो हमारे करके दे देता है, मतलब ये हमारे लिए कर देता है। वो कैसे कर देता है, ये मैनुअली नहीं करता है बल्कि ये मोबाइल में ही जो सिस्टम होता है उसी में करके देता है, ना कि वो मैनुअली हमारे लिए वो खिचड़ी बना के या खाना बना के वो हमको प्रोवाइड नहीं कर देता है, बल्कि वो हमें इंटरनेट पर ही हमें कोई जो चीज़ें हम उसको बोलते हैं वो हमें करके देती है। अदरवाइज़ दूसरी खाने या खाना बनाने या बर्तन धोने के काम हमारे लिए वह
नहीं करके देती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट असिस्टेंट्स, स्मार्ट सहायक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन इज सर्च इंजन, सर्च इंजन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सी इसका करेक्ट है गूगल। ये हॉटमेल, फ्लिकर या फेसबुक ये सब हमारे सर्च इंजन नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज डू ऑफ डिस्कशन इटिक्वेट्स, चर्चा शिष्टाचार का क्या करें कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लिसन टू अदर, दूसरों को सुनो, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच टूल इन MS ऑफिस इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन फॉर प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण की तैयारी के लिए MS ऑफिस में किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका करेक्ट है, MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द कमांड टू इन्वोक पावर पॉइंट फ्रॉम कमांड लाइन, कमांड लाइन से पावर पॉइंट को इनवाइट करने का कमांड क्या है? हम कैसे ओपन कर सकते हैं? एकदम एक कमांड लिख लेंगे और तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पावर प्रिंट। पावर प्रिंट लिखेंगे तो हमारे पास ये जो हमारा खुल के आ जाएगा पावर पॉइंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 25, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड इन पावर पॉइंट इन MS ऑफिस वर्जन 2010, MS ऑफिस संस्करण 2010 में पावर पॉइंट में तैयार किए गए प्रेजेंटेशन के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होगा? तो उसके लिए एक्सटेंशन होता है हमारा .pptx, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है? व्हाट इज़ द ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मूवमेंट ऑफ स्लाइड 1 by 1, एक के बाद एक स्लाइड की गति को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच मेनू हेल्प्स ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम टू स्लाइड्स, कौन सा मेनू स्लाइड्स के लिए स्वचालित संक्रमण समय में मदद करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिशन टाइम। ये ट्रांजिशन टाइम दे देंगे तो क्या होगा, वह उतना टाइम के अंतर्गत में वह कंप्लीट कर लेगा अपना पूरा काम, कि हाँ ये स्लाइड इतना देरी तक चलेगा, आराम से चलेगा वो, तो इफेक्ट उतना देरी तक चलेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ट्रांजिशन टाइम, संक्रमण समय। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट विल नॉट बी डिस्प्लेड इन स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति के दौरान स्लाइड में क्या प्रदर्शित नहीं होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर नोट हमारे पास प्रेजेंटेशन जब चल रहा होगा तो वो शो नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच की इन द कीबोर्ड विल एंड द स्लाइड शो एट एनी टाइम, कीबोर्ड की कौन सी कुंजी किसी भी समय स्लाइड को शो को समाप्त कर देगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा सी, एस्केप की जैसे ही दबाएंगे तो प्रेजेंटेशन जो चल रहा होता है उससे वो हमारा क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमारा शॉर्टकट की क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका हमारा कंट्रोल+, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? डी, कंट्रोल+M। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोल+M यूज़ करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच फंक्शन की स्टार्ट द स्लाइड शो, कौन से फंक्शन की स्लाइड शो शुरू करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, F5 जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारा स्लाइड शो चालू हो जाएगा, जितने हम स्लाइड्स बनाए हुए रहते हैं सबका एक बाई एक धीरे धीरे चलते जाएगा। विच ऑप्शन हेल्प्स यू व्यू द स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन मोड, कौन सा विकल्प आपको स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन मोड में देखने में मदद करता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा बी, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शो दृश्य, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ किस इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका मतलब होता है कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा बी, कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पावर पॉइंट नॉट अलाउ अस टू ब्लैंक, पावर पॉइंट हमें की अनुमति नहीं देता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी नंबर, डू कैलकुलेशन वर्क, कैलकुलेशन करने का, पावर पॉइंट कैलकुलेशन करने का कोई वेबसाइट नहीं है, या तो कहीं की कोई एप्लीकेशन नहीं है। ये कौन सा एप्लीकेशन है? ये हम प्रेजेंटेशन बनाने का एप्लीकेशन है ये।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 35, टू कन्वर्ट द कंप्यूटर डाटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम कन्वर्जन, रूपांतरण, कि कंप्यूटर का एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में उसको बदलना, उसी को बोलते हैं हम कन्वर्जन, बदलाव, रूपांतरण जिसको कह सकते हैं हम। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 36 पर, विच वन इज़ द वाइडली यूज्ड फाइल टाइप टू क्रिएट टाइप्ड डॉक्यूमेंट्स। टाइप किए गए दस्तावेज बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली फाइल प्रकार कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा सी, DOC। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 37। क्वेश्चन नंबर है हमारा 37, व्हाट इज़ कॉल्ड अ मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर साझा की जाने वाली मीडिया प्रस्तुति को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वेबकास्ट। इसको क्या बोलते हैं? वेबकास्ट। अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड वे इन विच कंप्यूटर्स कनेक्टेड वायरलेसली। कंप्यूटर वायरलेस कनेक्ट करने का मानक तरीका क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, वाईफाई। वायरलेस फाइडेलिटी के थ्रू हम एक दूसरे एक जो कंप्यूटर है दूसरे कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, विच वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल उपकरणों के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए वायरलेस प्रौद्योगिकी मानक का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का उपयोग किया जाता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, 1 मीटर 2 मीटर के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लूटूथ का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऐप इज़ वाइडली यूज फॉर स्क्रीन कास्टिंग फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन। आपके मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मोबिज़न। मोबिज़न इसका करेक्ट आंसर है। स्क्रीन कास्टिंग का मतलब होता है कि आपका स्क्रीन कहीं दूसरे पर दिखेगा, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये चोरी करने का ये डिजिटल फुटप्रिंट है। इसके थ्रू कोई भी आपको लूटपाट कर सकता है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है लीक हो सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डाटा टू अदर कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर हमारा सी, सर्वर। एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को डाटा देता है तो उसी को हम बोलते हैं सर्वर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट लाइक डाटा स्टोरेज, सर्वर वेब डेटाबेस, नेटवर्किंग इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और जैसे विभिन्न सेवाओं की डिलीवरी, उसको क्या कहते हैं? उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, इज़ अ फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप्ड बाय गूगल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, गूगल ड्राइव। ये गूगल ड्राइव है जो गूगल के द्वारा विकसित किया गया, मतलब गूगल ने उसको बनाया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 44, व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू PDF वी कॉल इट। उसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं डेटा कन्वर्जन। क्या है? एक वर्ड फाइल को PDF में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं डेटा कन्वर्जन, मतलब डाटा का रूपांतरण, मतलब कि डाटा का रूपांतरण। ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, द मोस्ट कंफर्टेबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेजेस इज। मतलब सबसे जो सुविधाजनक जिसमें हम जो अपने जो पिक्चर होते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं, उसको कहाँ पर कैसे हम किस प्रकार से हम उनको सेव करके रखते हैं। जो सबसे पोर्टेबल फॉर्मेट कौन सा होता है? तो वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, JPG फॉर्मेट। ये कहीं भी पर भी हम देख सकते हैं इसको। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 46, और सिक्योर वाईफाई इज़ वन। ये सुरक्षित वाईफाई है। तो एक सुरक्षित वाईफाई कौन है? एक सुरक्षित वाईफाई का मतलब होता है जिसके पास एक लॉगिन करने के लिए जिसके पास पासवर्ड होता है, ना कि कोई वहाँ पर आता जाता घुसते चला जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पब्लिक। लेकिन जो प्राइवेट होता है उसके लिए आपको लॉगिन करना होगा पासवर्ड के थ्रू, तब जा कर के वहाँ आप एंटर मार सकते हो, अदरवाइज़ नहीं मार सकते हो एंट्री वहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी उसका क्या है? करेक्ट है, हैज़ ए पासवर्ड टू लॉगिन। ये सिक्योर वाईफाई का मतलब होता है, मतलब एक सुरक्षित वाईफाई का मतलब होता है कि वहाँ पर जो वाईफाई है उस पर लॉगिन ID लगा हुआ है, मतलब
वहाँ पर एक पासवर्ड होगा और जब उस पासवर्ड को आप जानिएगा तब जाके आप वहाँ पर एंट्री मार सकते हैं उस वाईफाई जोन में। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। व्हेन वी शेयर फोटोज़ एंड वीडियोज़ फ्रॉम आवर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स टू कंप्यूटर्स टू सी देम इन लार्जर स्क्रीन वी आर, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्क्रीन मिररिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, स्क्रीन मिररिंग इसको बोलते हैं। क्या है कि हमारे जो फ़ोटोज़ हैं या तो वीडियोज़ हैं, हमारे स्मार्टफोन के जो वीडियोज़ हैं उसको हम कंप्यूटर पे देखना चाहते हैं, वो भी बड़े स्क्रीन पे, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं स्क्रीन मिररिंग। इसका स्क्रीन को दूसरे स्क्रीन पर हम मिरर कर देते हैं, मतलब उसको जैसे कि हम मिरर दिखाते हैं तो उसका चेहरा यहाँ दिखता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर होता है स्क्रीन मिररिंग में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। द इमेज ऑफ क्लाउड इज़ ऑफन यूज टू रिफ़र टू, क्लाउड प्रतिबिंब का प्रयोग अक्सर के संदर्भित में किया जाता है, तो इसके लिए हम करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा ए, इसका करेक्ट है डेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। नेम द ऐप दैट स्टैंड आउट इन टर्म ऑफ यूजेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इन लैंग्वेज ट्रांसलेशन, उस ऐप का नाम बताएं जो भाषा अनुवाद में उपयोगिता और विश्वसनीयता के मामले में सबसे अलग है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जीबीगो। करेक्ट ऑप्शन डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। अलेक्सा, कोर्टाना, आइंस्टाइन, गूगल, सिरी एंड वॉटसन आर इन द कैटेगरी ऑफ, ये किन का कैटेगरी है? तो ये कैटेगरी है हमारे, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है, वॉइस रिकॉग्नाइजिंग डिवाइसेस। ये आवाज़ को ये पहचान सकते हैं और हमारे पास हम जैसे बोलेंगे वैसे वे लिख सकते हैं, हमारे लिए वे कर दे सकते हैं। कहाँ पर? बस इंटरनेट में। हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बोलते रह जाइए, आपको बोलेगा एरर शो कर देगा कि आपके पास एक परफेक्ट इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। आप इंटरनेट कनेक्शन एरर दिखा देगा और वो हमको कैंसिल आउट कर देगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट मॉड्यूल आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।